हरे कृष्णा। आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करेंगे जो हमें एक बहुत ही गहरी दुविधा में डालता है। जब हमें पता चल जाए हमारे परिवार का सदस्य किसी गलत कार्य में जुड़ा हुआ है या उसने कुछ गलती करी है जो अधर्म पूर्वक है, अनीति पूर्वक है, तो क्या हमें उस परिवार के सदस्य का साथ देना चाहिए उसके गलत कार्यों में, या उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए? तो आइए इसकी हम चर्चा शुरू करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से, जहां अर्जुन कहते हैं, पापम एव श्रेदस्मान हत्वेतानाततायिनः तस्मान् हर्यवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसका अर्थ है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या कहा? आतताई कहा। लेकिन फिर भी उन्हें मारने से पाप लगने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अर्जुन का मानना था कि हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य क्या है? अपने परिवार की रक्षा करना, और अपने ही कुटुंबियों की हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है, भले ही वे आतताई क्यों न हो। लेकिन क्या यह बात सही है? श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आतताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता, बल्कि अगर कोई अपना कुटुंबी आतताई हो और उसे उचित दंड न दिया जाए तो संपूर्ण कुटुंब पर दोष लगता है। देखते हैं कि निश्चित रूप से जो कौरव पक्ष है, दुर्योधन इत्यादि सभी क्या थे? आतताई थे। तो हम ये समझते हैं कि आतताई कौन होते हैं और किसे कहा जाता है आतताई। श्रील प्रभुपाद ने 6 प्रकार के आतताइयों का उल्लेख किया है। पहला क्या है? विष देने वाला। क्या आपको पता है कि दुर्योधन ने भीमसेन को मारने की बुरी नीयत से उनके भोजन में विष मिला दिया था। उसने मीठी बातों से भीमसेन को सब कुछ परोस दिया और भीमसेन अनजाने में सब खा गए। बाद में दुर्योधन ने भीमसेन के शरीर को रस्सियों से बांधकर गंगा में गिरा दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा थी कि भीमसेन का जो जीवन है वो बच गया। फिर दूसरा आतताई होता है घर में अग्नि लगाने वाला। हम देखते हैं कि जब पांडव राज्य के योग्य हो गए और प्रजा चाहती थी कि युधिष्ठिर जो है राजा बने, तब दुर्योधन ने क्या किया? ईर्ष्या के कारण अपने मंत्री पुरोचन है ना से वारणावृत में लाख का एक महल बनवाया। उसका इरादा क्या था कि पांडव जब निश्चिंत होकर सो जाए तो वो महल में आग लगा दे, और विदुर जी और कृष्ण की कृपा से पांडवों की रक्षा हुई। लेकिन जो एक कार्य था वो एक आतताई का था। फिर तीसरा होता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। हम देखते हैं कि वनवास के दौरान कर्ण और शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ने क्या किया? अपने शस्त्रों सहित सेना लेकर पांडवों को धमकाने का विचार किया। वो सोच रहा था कि पांडव चूंकि निर्बल हैं हो गए होंगे वन में रहते हुए, लेकिन बाद में उल्टा हो गया। अर्जुन ने ही दुर्योधन की जान बचाई जब गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था। लेकिन ये जो कार्य था घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, क्या है? एक आतताई का कार्य है जो कि दुर्योधन ने किया। फिर चौथे प्रकार का जो आतताई होता है वो है धन लूटने वाला। युधिष्ठिर महाराज के राजसी युग में पांडवों की संपत्ति को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखी होता है। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से सलाह करके पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाता है, और फिर दुष्ट शकुनी की मदद से दुर्योधन ने कपट करके पांडवों का धन सब कुछ हड़प लेता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि जो दुर्योधन कर रहा है कार्य ये क्या है? आतताई का कार्य है। धृतराष्ट्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यानी इस तरह से दुर्योधन ने क्या हुआ? पांडवों का धन, महल, राज्य सब कुछ हड़प लिया। तो ये हुआ चौथे प्रकार का आतताई का लक्षण जो कि दुर्योधन में था। फिर हम देखते हैं पांचवा जो होता है आतताई होता है दूसरों की भूमि हड़पने वाला। जुए की शर्त के अनुसार पांडवों को 13 वर्ष बाद अपना राज्य वापस मिलना था, लेकिन जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन के शब्द क्या थे? वो बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जो है वो पांडवों को भूमि नहीं देगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने उससे केवल 5 गांव मांगे, और इस आतताई दुर्योधन ने पांडवों की संपूर्ण भूमि हड़प लेने का निश्चय कर लिया था, और उसने पांडवों को कुछ भी नहीं दिया। यानी कि एक तरह से वो पांडवों की भूमि को उसने हड़प लिया। इस तरह 5वें प्रकार का जो आतताई है वो दुर्योधन में लक्षण था, यानी कि दूसरे की भूमि हड़पने वाला। फिर जो 6ठे प्रकार का आतताई होता है वो है क्या? पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। जुए में सब कुछ हारने के बाद कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान किया। दुशासन ने द्रौपदी के केस खींचे और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया, और कर्ण ने इस अपमान का समर्थन किया और द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के वस्त्र असंख्य अनगिनत हो गए, यानी कि असीमित मात्रा में उत्पन्न हो गए। इस तरह से द्रौपदी की लाज बची। लेकिन इस कर्म से वे लोग महान आतताई सिद्ध होते हैं। यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है
महाआततायी था। यहाँ तक कि पूरा जो कौरव वंश था उस महान आततायी का लक्षण प्रकट कर रहा है यहाँ पर। अर्जुन ने श्लोक के अंत में कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव का अर्थ होता है पति। इस प्रकार माधव का क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मी के पति। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि चूंकि लक्ष्मी जो है भगवान की संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा भोग्य है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा चाहता है तो धन की लक्ष्मी को नारायण के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वे स्वभाव से क्या है? भगवान को समर्पित है। जो भक्त हमेशा नारायण की सेवा में लगे रहते हैं उनको स्वतः लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। इन जो भौतिकतावादी लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत भोग के लिए धन को प्राप्त करना चाहते हैं वे अंततः निराश होते हैं। हम देख सकते हैं रावण का उदाहरण। रावण क्या था? उसने सीता जी को अपहरण किया और भगवान रामचंद्र से अलग कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? परिणाम उल्टा हुआ। रावण पूरे साम्राज्य सहित नष्ट हो गया। इस तरह हमने जाना एक तरफ अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को आतताई भी कहते हैं और उन्हें अपना स्वजन भी मानते हैं, और दूसरी ओर कृष्ण को लक्ष्मी का पति कहकर भी शोक कर रहे हैं। इन वास्तव में श्री कृष्ण ही हम सभी के वास्तविक स्वजन हैं, और दूसरे लोग जो कृष्ण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वे क्या हैं? वे परिजन हैं, वे पराये हमारे, यानी कि हमें कृष्ण को ही अपना स्वजन मानना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव या लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अर्जुन कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उन्हें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को सही दृष्टि से देखना चाहिए। जब अधर्म बढ़ता है और आतताई समाज के लिए खतरा बन जाते हैं तो उन्हें रोकना हमारा धर्म होता है, भले ही वे हमारे संबंधी क्यों न हो। भगवान कृष्ण स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी दुविधा में हो तो याद रखिए, जो वास्तविक संबंध है हमारा वो भगवान के प्रति निष्ठा से बनते हैं, न कि केवल रक्त संबंधों से। और उसके अनुसार ही हमें उचित व्यवहार करना चाहिए अपने कुटुंब जनों के प्रति। अगर वो आतताई हों या अपने धर्म के मार्ग से भटक गए हों तो हमें उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए, क्योंकि जो भी संबंध हमारे जीवन में हैं वो भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं। जो भी साथ संबंध बातें हों जो भगवान के प्रति हमारी निष्ठा को बढ़ाने वाले हो, उसके अनुसार ही हमें अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। इस पुस्तक में इतना ही है। हरे कृष्णा।